आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कंप्रेसर का जो उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है, अगर थिम्बल गलत लग जाए तो क्या फ़ॉल्ट होगा, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगा। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि अगर थिम्बल गलत लग गया कॉमन का रनिंग का स्टार्टिंग का रनिंग में लग गया तो क्या फ़ॉल्ट होगा, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। शायद आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी टेक्नीशियन ने आज तक यूट्यूब पर बताया होगा, इस तरह का वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अब आज मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, जो नए टेक्नीशियन हैं, जो नए इस फील्ड में आए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की कि अगर स्टार्टिंग का रनिंग में, उसे देखिए, बात तो ये है कि अगर कॉमन का रनिंग में और रनिंग का कॉमन में लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे न्यूट्रल को आप रनिंग में या फिर आप कॉमन या फिर आप फेस या लाइन, कोई भी सप्लाई आप स्टार्टिंग या रनिंग में रनिंग या कॉमन में कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग का चेंज करते हैं, आप स्टार्टिंग का रनिंग में और रनिंग का स्टार्टिंग में देते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या आएगा उसमें, आज तक तो मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब मैं यह काम सीखा था तो मुझे ऑलरेडी पता था कि स्टार्टिंग का रनिंग में और रनिंग का स्टार्टिंग में कभी सप्लाई नहीं देना चाहिए। लेकिन गलती से एक बार मुझे फेस करने को मिला था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं वर्कशॉप में लगा था काम करने के लिए तो वहाँ पर एक टेक्नीशियन था जो नया था, जो उसे नहीं पता था। वो एक जगह गया, कंप्रेसर चेक करने गया था, कैपेसिटर चेंज करने गया था। तो वहाँ पर उसने क्या किया, थिम्बल को निकाल करके रनिंग का स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग का रनिंग में दे दिया था। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम, और देखिए लास्ट में मैं कंप्लीट सप्लाई में बताऊँगा, कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा कि कैपेसिटर के साथ में वायरिंग कैसे देते हैं कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग में, पूरे कंप्रेसर की कंप्लीट वायरिंग में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, कंप्लीट देखते रहिए। तो देखिए वहाँ पर होता क्या है कि अगर आप रनिंग को स्टार्टिंग और स्टार्टिंग को रनिंग में दे देते हैं, कॉमन, आप देखिए कॉमन होता है, उसमें कॉमन सप्लाई में या तो फेस दें या फिर न्यूट्रल दें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप कॉमन में लाइन देते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा रनिंग में। अगर रनिंग में आप लाइन देते हैं, फेस सप्लाई देते हैं तो आपको कॉमन में न्यूट्रल देना पड़ेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं पर आप बदल करके आप स्टार्टिंग का रनिंग में और रनिंग का स्टार्टिंग में अगर आप दे देते हैं तो वहाँ पर क्या फेस होगा, वहाँ पर आपका कंप्रेसर वहाँ पर हाई एम्पियर लेने लगेगा। और जैसे कि सपोज दैट मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि उसमें बेंडिंग होती है, बेंडिंग सेम वही मोटर की बेंडिंग होती है, वही सेम फैन की बेंडिंग होती है, वही बेंडिंग होता है उसमें और कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर आप कैपेसिटर, आप अगर सीलिंग फ़ैन की बात करें, आप सीलिंग फ़ैन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सीलिंग फ़ैन में आप अगर कनेक्शन वहाँ पर गलत देते हैं, अगर कैपेसिटर का कनेक्शन गलत दे देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप कभी भी आप चेक करके देख सकते हैं। मैं कंप्रेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्रेसर में नहीं, लेकिन आप फैन की का कनेक्शन आप उल्टा करके देख सकते हैं। रनिंग की सप्लाई, जो मेन सप्लाई निकालते हैं एक रनिंग से एक कॉमन से, फैन मोटर, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ, सेम कनेक्शन होता है कंप्रेसर में, सेम कनेक्शन होता है मोटर में, वही सेम होता है। तो आप कभी भी आप देखना चाहते हैं तो आप लगा करके देख सकते हैं। जो रनिंग की सप्लाई, मेन सप्लाई एक कॉमन में देते हैं, एक रनिंग में देते हैं। अगर रनिंग का उल्टा करके आप स्टार्टिंग में दे देते हैं वही सप्लाई, सेम सप्लाई, और एक कॉमन में देते हैं तो क्या होगा, आपका फ़ैन उल्टा चलने लगेगा, सीधा नहीं चलेगा, हवा नीचे नहीं फेंकेगा बल्कि हवा ऊपर सीलिंग में जाएगा। कभी भी आप चला करके देख लीजिए, थोड़ी देर चलने से कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करके, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। थोड़ी देर आपका फ़ैन उल्टा चलेगा, बिल्कुल फ़ैन इधर से चलना चाहिए लेकिन चलेगा इधर से, तो हवा नीचे नहीं फेंकेगा बल्कि हवा ऊपर जाएगा। तो इस तरह से वही सेम है कि कनेक्शन अगर मोटर, वही कंप्रेसर में अगर आप दे देते हैं स्टार्टिंग, अगर रनिंग की जगह आप स्टार्टिंग दे देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसर उल्टा चलेगा। या फिर इतना ज़्यादा मैं काम नहीं किया, सिर्फ एक बार मुझे मिला था, वहाँ पर हाई एम्पियर लेने लगेगा और कंप्रेसर का साउंड कुछ अलग हो जाएगा। जिस तरह से कंप्रेसर चलता है
अगर खाली कंप्रेसर की बात करें तो 4 एम्पियर 3 एम्पियर लेता है। अगर उसमें लोड की बात करें, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट कंप्लीट है तो वहाँ पर 6 से 7 एम्पियर, अगर 1.5 टन का है तो, अगर 2 टन का है तो वहाँ पर 10 से 11 एम्पियर 15 एम्पियर तक लेगा। लेकिन अगर वहीं पर गलत कनेक्शन दिया गया है स्टार्टिंग का, रनिंग का स्टार्टिंग में दिया गया है तो वहीं पर 25 तक एम्पियर ले सकता है, 25 एम्पियर तक ले सकता है। और वहीं पर काम तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सक्शन और डिस्चार्ज कर नहीं पाएगा, ना तो सक्शन खींचेगा ना तो डिस्चार्ज फेंकेगा, क्योंकि कंप्रेसर वहाँ पर गलत चल रहा है। थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद हीटअप होकर बंद हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कंप्रेसर जलने का भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब गलत चलेगा, गलत कनेक्शन होगा, वहाँ पर कंप्रेसर का बेंडिंग जलने का चांस होता है वहाँ पर। तो ऐसा कनेक्शन कभी भी ना दें, आप टेस्ट भी ना करें, क्योंकि रनिंग में, स्टार्टिंग में, कॉमन में दें। आप कंप्लीट देखिए। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं कंफर्म करने वाला हूं, सारे डाउट जितने भी है क्लियर करने वाला हूं कि कंप्रेसर की सप्लाई कैसे देते हैं कैपेसिटर के साथ में। तो कभी भी गलत कनेक्शन ना दे, गलत कनेक्शन दे देते हैं तो यही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। हाई एम्पियर लेने लगेगा और कंप्रेसर का साउंड कुछ अलग तरह से हो जाएगा। तो यही फॉल्ट होता है और ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं होता है, कंप्रेसर जलने के चांस होते हैं। और अब मैं बात करूंगा कि अगर कैपेसिटर के साथ में आप कंप्रेसर का कनेक्शन देते हैं तो कैसे देते हैं, कैसे देना चाहिए, उसका सही तरीका क्या होता है। कंप्रेसर में सप्लाई देने का जो टर्मिनल होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, वहाँ पर सप्लाई देने का सही तरीका क्या होता है कैपेसिटर के साथ में, आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैपेसिटर के साथ में कैसे कनेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट होते हैं उसमें कैपेसिटर में, किसी कैपेसिटर में 2 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से 2 पॉइंट होते हैं, और किसी कैपेसिटर में 3 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं किसी कैपेसिटर में 3 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं जिसमें 3 पॉइंट होते हैं कैपेसिटर में। इस कैपेसिटर में एक में 4 पॉइंट होते हैं, एक में 2 पॉइंट होते हैं, एक में 3 पॉइंट होते हैं। आप कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पर समझिए, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ अगर आप समझ जाते हैं इस कनेक्शन को देना तो आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं इस कनेक्शन को। इसलिए बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए एक एक पॉइंट को, जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक में 4 पॉइंट होते हैं, एक में 3 पॉइंट होते हैं, एक में 2 पॉइंट होते हैं। अब यहाँ से समझिए कि कनेक्शन कैसे देना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैपेसिटर में मेन सप्लाई देते हैं। मेन सप्लाई कैसे देते हैं, एक तो जो 4 पॉइंट है कैपेसिटर में 4 पॉइंट है, उस 4 पॉइंट में एक मेन सप्लाई देते हैं, या तो फेज सप्लाई या तो न्यूट्रल सप्लाई, कोई भी एक सप्लाई 4 पॉइंट वाले में देते हैं। और एक सप्लाई जो होता है वो डायरेक्ट हमारे कंप्रेसर के कॉमन में जाएगा। एक सप्लाई यहाँ से निकाल करके हम रनिंग में लेके जाएंगे, और एक सप्लाई जो होता है जो कॉमन का होता है, चाहे आप न्यूट्रल देते हो या फिर फेज देते हो, वो डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में जाएगा। अब एक तो हो गया, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि कंप्रेसर को सिर्फ 2 सप्लाई चाहिए, एक न्यूट्रल एक फेज, 2 ही सप्लाई चाहिए। तो एक जो हमारा कॉमन होता है कंप्रेसर का कॉमन टर्मिनल होता है, एक सप्लाई तो डायरेक्ट हम कंप्रेसर में दे देते हैं, और दूसरा एक सप्लाई बचता है जो हमें रनिंग में देना होता है। रनिंग में कहाँ से देते हैं, कैपेसिटर के जो 4 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से कैपेसिटर के जो 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट से एक पॉइंट से निकाल करके हम कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर देते हैं, रनिंग टर्मिनल पर देते हैं, एक 4 नंबर से उठा करके। और जो 3 नंबर होता है हमारा, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, कैपेसिटर के 3 पॉइंट जिसमें होते हैं, 3 पॉइंट से निकाल करके हम स्टार्टिंग में देते हैं। ये हो गया हमारा कंप्रेसर कंप्लीट हो गया। कैसे, एक तो हमने फेज सप्लाई डायरेक्ट हमने कॉमन में दे दिया कंप्रेसर के कॉमन में, दूसरा सप्लाई रनिंग में जो देना है वो 4 पॉइंट से, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं कैपेसिटर के, वहाँ से उठा करके। अब देखिए किसी कैपेसिटर में ऐसा भी होता है, ध्यान रखिए, मैं कंफर्म करता चलूँ कि किसी कैपेसिटर में सारे पॉइंट में 4 पॉइंट होते हैं, जितने भी कैपेसिटर 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट में 4 पॉइंट होते हैं। तो वहाँ पर कैसे समझ पाएंगे आप, जो हमें रनिंग में देना है जो कॉमन होता है वहाँ पे C लिखा होता है, वहाँ से उठा करके हम रनिंग में देते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, बहुत ही पॉइंट में बात कर रहा हूँ, इस तरह से किसी भी टेक्नीशियन ने नहीं बताया होगा, इसीलिए कंप्लीट देखिए और समझिए।
जो 4 पॉइंट हैं उस वहाँ से किसी किसी कैपेसिटर में 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट होते हैं, इस तरह से। और किसी किसी कैपेसिटर में 4-4 पॉइंट होते हैं तीनों पॉइंट पर। तो वहाँ पर कैसे देना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसमें एक में 3 पॉइंट होते हैं, एक में 2 पॉइंट होते हैं, एक में 4 पॉइंट होते हैं। इसको पहले हम बस समझते हैं। तो 4 पॉइंट से निकाल करके हम यहाँ पर दे देंगे एक कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर, और दूसरा जो बचता है 3 पॉइंट जिसमें है, 3 पॉइंट से उठा करके हम दे देंगे कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर। ये हो गया कंप्रेसर का काम ख़त्म, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब मेन सप्लाई कैसे कैसे देते हैं, मेन सप्लाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि एक कंप्रेसर को मेन सप्लाई हम कॉमन का देते हैं, और दूसरा जो सप्लाई होता है वो कैपेसिटर के साथ में बाई कैपेसिटर में होकर के आता है। कैसे, एक फेस सप्लाई हमने कॉमन में दिया कंप्रेसर के कॉमन में, दूसरा एक सप्लाई जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हम जिसमें कैपेसिटर में 4 पॉइंट हैं जिसमें सी लिखा हुआ है वहाँ पर देते हैं एक न्यूट्रल सप्लाई, और वहीं से निकाल करके हम कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर देते हैं। और दूसरा सप्लाई जो होता है जिसमें 3 पॉइंट हैं उसमें देखिए अगर 4 पॉइंट है या फिर 2 पॉइंट है कोई दिक्कत नहीं, उसमें HEREM लिखा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं HEREM लिखा होता है, 3 पॉइंट होते हैं, वहाँ से निकाल करके हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पर देते हैं। अब बात आती है कि अगर उसमें फ़ैन मोटर के लिए कैपेसिटर अलग लगा हुआ है आपके एयर कंडीशनर सिस्टम में तो ठीक है, अगर कैपेसिटर अलग से नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर देखिए 2 पॉइंट होते हैं कैपेसिटर में, जो 2 पॉइंट होते हैं वहाँ से निकाल करके हम कंप्रेसर के नहीं, हमारे जो 2 पॉइंट होते हैं वहाँ से निकाल करके हम मोटर को देते हैं। क्योंकि किसी किसी एयर कंडीशनर सिस्टम में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, कंप्रेसर के लिए अलग लगे होते हैं और फैन मोटर के लिए अलग लगे होते हैं, लेकिन जिसमें नहीं लगे होते हैं फैन मोटर के लिए अलग, उसी कैपेसिटर से अगर सप्लाई देना होता है तो यहाँ पर 2 पॉइंट से निकाल करके हम मोटर को देते हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है, आउटडोर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर किसी किसी कैपेसिटर में 3-4 पॉइंट तीनों पॉइंट में दिए होते हैं तो वहाँ कैसे समझना है। तो 3 पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ पर अगर 3-4 पॉइंट सारे में दिए हैं तीनों पॉइंट में कैपेसिटर के, तो वहाँ से जो सी लिखा होता है वहाँ से उठा करके हम रनिंग में देते हैं। जो जहाँ पे HEREM लिखा होता है HEREM यहाँ से उठा करके हम कंप्रेसर की स्टार्टिंग में देते हैं, और जिसमें फ़ैन लिखा होता है उसमें 4 पॉइंट हो या फिर 2 पॉइंट हो उसमें फ़ैन लिखा होता है, फ़ैन से उठा करके हम फैन मोटर को दे देते हैं। बस सिंपल सा यही कनेक्शन होता है कंप्रेसर का क्या आउटडोर जो स्प्लिट एयर कंडीशनर का आउटडोर होता है, कंप्लीट कनेक्शन यही होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।